गजा की सूरत हाल संगीन। इसराइल का फ़लस्तीनियों को शिमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम। शिमाली गजा में 11 लाख फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी शिमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले, गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। हमास ने इसराइली वार्निंग मुस्तरद कर दी, कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। हम अपनी सरजमीन, अपने घरों और शहरों में साबित कदम हैं। हमास का रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीन पर जुल्म की इंतहा। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1800 हो गई। बच्चों और ख़वातीन समेत 7000 जख्मी। सहूनियों का गजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ़। निहत्ते लोगों पर 4000 टन बारूद बरसा दिया गया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से ज़ायद तिब्बी अमले के अरकान भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने। अस्पतालों में जगह ख़त्म, दवाएं कम पड़ गईं। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह। खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज नेस्तो नाबूद कर दी जाएगी। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। अल-क़ुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फ़ैसला किया गया। तर्जुमान हमास का बयान, जल्द मज़ीद कई मुहाज़ खोलने का इंदिया। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल हमास जंग बंदी के लिए सरगर्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। एंटोनी ब्लिंकन की कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कतरी अमीर से इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर तफसीली बातचीत हुई है। खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशिश हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी लीडर महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटोनी ब्लिंकन बहरीन के बादशाह से मुलाकात के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर इंसानियत सोज मुज़ालिम। ह्यूमन राइट्स वॉच की भी गजा में इसराइल की जानिब से फास्फोरस बम इस्तेमाल करने की तस्दीक। इसराइली अफवाज की जानिब से लबनान पर हमलों के लिए भी ममनुआ बमों का इस्तेमाल किया गया। फास्फोरस बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच। इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया मुहाज़ खुल सकता है। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिज़्बुल्लाह के सरबराह से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंग जुराइम के नतीजे में नया मुहाज़ खुलना मुमकिन हकीकत है। हसैन अमीर अब्दुल हयान का ऐलान। हमास के हमले इसराइलियों के अब भी ओसान खता। इसराइल की मौशी मुश्किलात भी बढ़ने लगी। खातून वज़ीर इत्तलाआत अचानक मुस्ताफ़ी हो गई। मौजूदा हालात में फ़ंड्स की अहमियत के पेश नज़र मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। मज़ीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकती। मुल्की ख़जाने पर बोझ कम करने के लिए ओहदे से इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। गॉलियर डिस्टल का सोशल मीडिया पर बयान। इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ दुनिया यकजुबान। कई ममालिक में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरे। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शहरियों को मुंतशिर करने के आंसू गैस का इस्तेमाल। यमन में भी अवाम ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठा दी। इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा। हर तरफ फ़लस्तीनी परचम लहराए। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइली काउंसलेट तक मार्च किया गया। जनूबी अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलियाँ निकाली गईं। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे किए गए। मुज़ाहिरों में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुज़ाहिरा। फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन सपोर्ट का ऐलान।
बाराचनार में मोटरसाइकिल रैली, नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत, शुरका की फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। जाफराबाद में भी रैली के शुरका की फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती, शोहदा को खिराज अकीदत पेश। रहीम यार खान में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली, जुल्म का शिकार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत। जंग, कसूर, मियाँ वाली और खैबर में भी मुजाहरे। चार हाजिर सर्विस फौजी अफसरों को नैब में तैनात कर दिया गया। ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद डायरेक्टर एहतसाब ब्यूरो, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ्फर को एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात कर दिया गया। मेजर वलीद खालिद और मेजर कैसर कामरान को डेप्यूटी डायरेक्टर नैब तैनात किया गया है। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। नैब तरामीम के खिलाफ पेटिशन आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं करती थी, अपील में मौक़िफ़। अदालत उज़्मा से नैब तरामीम का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। जो रियासत के सामने खड़ा होगा उसे कुचल दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना तमाम सूबों की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा। मदारस समेत कहीं भी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान वापस पाकिस्तान आ रहा है, जिसे रोकेंगे। डॉलर की कीमत में कमी हुकूमती इक़दाम का नतीजा है। स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तमाम लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया जाएगा। नेशनल एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था, इस्लाम के नाम पर किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ननकाना साहब में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट क्राइम को कंट्रोल करेगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक।